तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सब देखने वाले हैं रैखिक प्रोग्राम, जहाँ पे आज हम सब बात करेंगे क्लास 12 मैथ का रैखिक प्रोग्राम। मतलब सिर्फ वो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर कोई भी बच्चा रैखिक प्रोग्राम चैप्टर 12 अगर नहीं पढ़ा है तो उनके लिए वीडियो है, जो पढ़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, पहले तो सबसे पहले हम सब कॉन्सेप्ट देखेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अपना चैप्टर नंबर 12 का बुक खोल के बैठे तो आपके लिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो अध्याय नंबर हम सब 12 स्टार्ट करने वाले हैं। देखो रैखिक प्रोग्राम एक्चुअली में होता है क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें चर राशि जैसे 1 या 2। अब एक चर राशि क्या है, इसमें यक्स आपको दिख रहा होगा। चर राशि और अचर राशि क्या होता है, चर का मतलब यक्स को आप मतलब चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो जिसमें दो चर राशि जैसे यक्स और वाई आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है रैखिक प्रोग्राम, लिनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ में नोट करते रहिएगा कि एक्चुअली में हमारा रैखिक प्रोग्राम से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो इस टाइप का आपको मिलेगा, ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ में आपको सब लाइन नहीं बनाने एग्जाम में, बस सिंपल से ऐसे ऐसे बनाना है। इसके बाद फिर आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन को हल करके आपको यक्स के 2 मान निकालने होते हैं, ठीक है। आपको इसमें देखो इतना ध्यान रखना कि इक्वेशन को सोल्यूशन मतलब हल करने के बाद आपको जैसे यक्स का मान इसमें 0 और 3 आ गया है और वाई का मान 3 और 0 आ गया है। अब इसको डिटेल में हम सब समझेंगे कि कैसे हुआ है। बस इतना जानो इसमें करना क्या रहता है। पहले करना है यक्स का 2 मान आपको निकालना है, इसके बाद फिर वाई का 2 मान निकालना है, इसके बाद फिर ग्राफ में देखना है, इसके बाद फिर वही लाइन दोनों जैसे वाई का मान यहाँ और यक्स का मान जैसे यहाँ पर यक्स का मान कितना है 0, तो मान लो यक्स का मान 0, यहाँ यक्स हमारा ए है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और वाई का मान कितना है हमारा 3, तो मान लो ये 3। अब दोनों लाइन को क्या करना है, आपको मिला देना है, वही करना है सिंपल सा, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर जो बच्चा ध्यान से समझ गया वो तो यहाँ से 10 नंबर उड़ा के लेके जाएगा। इस वीडियो का टारगेट है कि आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाए और सारे प्रश्न को अच्छे से हल कीजिएगा। सिर्फ 23 पेज है हमारा, इसमें ध्यान रखना कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बड़ा या बराबर, देखो ए जो है या तो ग्रेटर होगा बी से या तो इक्वल होगा। और इसका जो हमारा क्या होता है, जैसे बी है हमारा बड़ा होगा ए से या तो इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हो छोटा व बराबर, ओके। जैसे ए क्या है हमारा छोटा है, स्मॉल देना है, ठीक है। अब ए क्या है यहाँ पे बिल्कुल बड़ा है और यहाँ पर ए बिल्कुल छोटा है, ओके। अब एक समीकरण होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, जेड इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसमें चर कितने हैं, 2 है, एक्स और वाई है, तो इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर इसका क्या बनेगा, डॉट रेखा बनेगा। अगर इस टाइप का आपको दिखेगा तब, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का दिखेगा तो क्या बनेगा हमारा डॉट रेखा। अब इस टाइप का बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, आपका गहरी रेखा। देख सकते हो गहरी रेखा मतलब सिंपल सा लाइन और डॉट रेखा मतलब सिर्फ डॉट करके इस टाइप का, ओके। बहुत अच्छे। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि करना क्या चाहते हैं। पहले आपको इसमें एम ढूंढना है, ओके। ऑप्टिमाइजेशन यानी मैक्सिमम या मिनिमम, प्रतिबंध या मतलब रोकना, ठीक है, ओके। अब देखो रैखिक प्रोग्राम का समस्या का हल करने के लिए दो, एक तो हमारा सुसंगत हल और एक हमारा स्तंभ। जैसे इसका जो फॉर्मूला है जेड इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई, तो कृपया आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा और इसका प्रमेय का फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे चलिए इसका क्वेश्चन हम सब अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। देखो अब उदाहरण नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास होगा तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट खोल के बैठो। अब ध्यान से देखो, आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करना है। तो इसमें हमारे 3 इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई बराबर कहोगे या तो छोटा कहोगे 50, ठीक है। तो हमेशा इसको इक्वल में लेके चलना है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल 50, ठीक है। अब एक्स का मान जब 0 रखोगे, ठीक है, एक्स का मान जब 0 रखोगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 50। जैसे एक्स है इसके जगह पे अगर तुम सब 0 रखोगे तो हमारा 0 प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 50। तो हमारा y इक्वल 50 हो जाएगा, 0 का मान तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ओके। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना और अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छे से, ठीक है। और जब x का मान जब 50 रखोगे तो x का मान जब 50 रखोगे तो जो यहाँ 50 है जब इधर चला जाएगा तो 50 माइनस 50 0, तो y का मान 0 आ जाएगा। उसी प्रकार तुमको क्या करना है, 3x प्लस वाई इक्वल 90। अब आपको x बराबर जब 30 रखोगे तो हमारा 90 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 0। जैसे x बराबर 30 यहाँ पे है, जब 30 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब 90 माइनस 90 0 y का मान। अब जब क्या करोगे, x का मान जब 20 रखोगे
जैसे यहाँ पर x का मान जब 20 रखोगे तो 20 का गुणा जब 3 में करोगे 60 हो जाएगा। अब जब 60 इधर चला जाएगा तो 90 माइनस 60 कितना होता है 30, तो यही आएगा। अब इस यही ग्राफ में बनेगा, देखो यही ग्राफ में हमारा देखो यहाँ पर 30 और 0 और 20 और 30, ठीक है। तो यही ग्राफ में जब बन जाएगा तो ये मिलाने वाली रेखा वही है हमारी, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, रेखा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कैसे करना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर देख सकते हो 0 पहले तो आपको आरेख बना लेना अच्छे से। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या है हमारा 3, यहाँ पर 30 आया है और इसका क्या मिलाना है यहाँ पर 50 पे, ठीक है। जब इसको मिला लोगे यहाँ से देखो एक इधर सा रेखा जाता है हमारा, एक इधर का रेखा, और जो बीच में मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा 20 और 30, मतलब जिसका मान निकाले हो आप सब। अब इस पर भी सत्य और इस पर भी सत्य, तो आपको इसको दिखाना है। अब एक फार्मूला और आता है, मतलब लास्ट में आपको ये करना है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% फिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में आते ही आते हैं, तो इतना ध्यान रखना 0 और 50 पे, ठीक है। तो आपको x के जगह पे 0 रखना है, y के जगह पे क्या रखना है 50 रखना है, तो इक्वल 50, ठीक है। अब 20 और 30 आ गया हमारा, तो x के जगह पे आपको 20 रखना है, y के जगह पे आपको 30 रखना है, 110 ऐड कर देना है। फिर आपको x के जगह पे कितना रखना है 30 और y के जगह पे 0 120। इसके बाद 0 0, अब 0 0 0। अब इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम मान निकालना रहता है, अधिकतम मान, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेना, पेपर मतलब को हल करने से पहले इसका प्रश्न पढ़ लेना। यहाँ पर देखो लिखा है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा अधिकतम मान है। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रश्नावली की ग्राफिक विधि से निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 समीकरण है, वही x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर x का मान 4 रखने पर y का मान 0 आ जाएगा। अब वही यहाँ पर दिखाना है 4 0 और 0 4, देखो पहले हमारे x अक्ष पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 0, ठीक है, ये 0 यहाँ पे होता है, ठीक है 4 0। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0 4, ठीक है, y अक्ष पे। जब दोनों को मिलाओगे तो आपको जिस साइड रहेगा, ठीक है, उस साइड आपको एक छाया प्रति, मतलब इसको बस लाइन खींच देना है, ठीक है। अब इसका अधिकतम मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो इसका अधिकतम मान निकालना है आपको, ठीक है। देखो एक सेकेंड रुक जाना, पहले इसको इरेज कर लो। इसका अधिकतम मान देख सकते हो कि हमारा 0 0 पर z 0, 4 0 पर z इक्वल हमारा 12 आ रहा है और 0 4 पर z इक्वल 16। तो इसमें अगर अधिकतम मान पूछा है तो इसका 16 ही होगा, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा 16 होगा। ओके वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। सेम इसी प्रकार है, आपको कुछ नहीं करना, सेम इसी प्रकार है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल इतना है हमारा, y इक्वल इतना है, और मतलब 3 समीकरण दिया है, तो 3 समीकरण आपको इस टाइप का निकालना है, ठीक है। अब आपको निकालने के बाद इसमें बस का जो ग्राफ है इस साइड बनेगा, ध्यान रखना, और लास्ट में आपको इसका अधिकतम मान निकालना है। सेम उसी टाइप का सारा क्वेश्चन है, और इतना ध्यान रखना इसका जो PDF है, ठीक है, इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो और इसको हल कर लो। बस इतना क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आप लोग हल कर लोगे, आपको ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से जो हम सब उदाहरण नंबर फर्स्ट किए हैं, ठीक है, कहाँ गया, जो उदाहरण नंबर फर्स्ट किया यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल फिक्स है। तो इस क्वेश्चन को हल करके जाना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी लेके, ठीक है, बाय।